नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 46 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 17 है, 43 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3, 2 और 5 से 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6, 1 और 7 से 43 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 3 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3, 2 और 5 से 17 लाना है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या, तो पहला संख्या आपका 3 दिया गया है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 5 है, 3 गुना 5 आपका 15 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 2 है, 15 प्लस 2 जो है वो आपका 17 होता है। यहाँ पर 17 आपका दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या आपका 6 है तो पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 है, 6 गुना 7 आपका 42 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 1 है, 42 प्लस 1 आपका 43 बनता है। 43 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 5 है तो पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या 2 है, 5 गुना 2 आपका 10 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 10 प्लस 3 जो है वो आपका 13 बनता है। 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 13 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 से 12 लाना है। 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले 4 गुना 3 करते हैं दोस्तों तो आपका 12 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना 3 करेंगे, 5 गुना 3 आपका 15 हो जाएगा। 15 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 4 से 12 लाने को। अगर सबसे पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और संख्या आपका 4 है तो -4 करेंगे, 16 - 4 आपका 12 हो जाएगा। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 5 है तो पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, माइनस करेंगे संख्या 5 है तो -5, 25 - 5 आपका 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से दूध का संबंध क्रीम के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दूध से क्रीम किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूध से ही क्रीम का निर्माण होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, मिट्टी से जो है वो मिट्टी के बर्तन का निर्माण होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मिट्टी के बर्तन भरे जाएंगे। जिस प्रकार से दूध और क्रीम आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से मिट्टी और मिट्टी के बर्तन आपस में संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस वाले आरेख में कितने त्रिभुज दिए गए हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा ए बनता है, पांचवा ए बन जाएगा, छठा त्रिभुज ए बनेगा, सातवां ए बनता है, आठवां आपका ए हो जाएगा, नौवां आपका ए बनता है, 10वां आपका ए हो जाएगा, 11वां ए बनता है और 12वां ए हो जाएगा और 13वें को देखिएगा तो ये बीच वाला आपका 13वां हो जाएगा। अभी आपके इसमें और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो 14वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 14वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 15वां आपका ए वाला बनता है, 16वें को देखिएगा तो 16वां आपका ए वाला बनता है और इसमें अभी आपके एक त्रिभुज और बनते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो है वो आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 17वां हो जाएगा। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन जो है ये आपका ऊपर की ओर है, आकृति बी में भी आपका ऊपर की ओर है, आकृति सी में आपका नीचे की ओर है और आकृति डी में भी आपका ऊपर की ओर है। यानी कि आकृति ए बी और डी में ये दोनों लाइन आपके ऊपर की ओर है, जबकि आकृति अगर आप लोग सी में देखिएगा तो ये दोनों लाइन आपका नीचे की ओर कर दिया गया है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले आरेख को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आरेख को देखिएगा तो देखिए तेलुगु बोलने वाले का आरेख जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है।
आगे देखिएगा तो तमिल वाले के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और अंग्रेजी बोलने वाले के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, यानी कि हम लोगों को तमिल और तेलुगु में संबंधित संख्या को देखेंगे तो तमिल आपका ए है और तेलुगु ए है। देखिएगा तमिल और तेलुगु में जो है वो आपका 12 और 9 दिया गया है। 12 + 9 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 + 9 आपका 21 होता है। 21 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लड़का खिलाड़ी और छात्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लड़का खिलाड़ी और छात्र में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ लड़के जो है वो आपके खिलाड़ी हो सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ लड़के आपके छात्र भी हो सकते हैं। आगे देखिएगा तो कुछ खिलाड़ी जो है वो आपके लड़के हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी जो है वो आपके छात्र भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ छात्र आपके खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ छात्र जो है वो आपके लड़के भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों शब्द का तीनों के साथ संबंधित है। तो इसका आरेख जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे। इस प्रकार का आरेख आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। एक्स जो है वो डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी कि एक्स जो है वो डब्ल्यू से गरीब है, यानी कि डब्ल्यू को हम लोग ऊपर रखेंगे और एक्स को इससे नीचे रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, यानी कि एक्स जो है वो बी गरीब है, यानी कि बी को हम लोग एक्स से नीचे रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी एक्स जितना गरीब नहीं है। सी जो है वो आपका एक्स जितना गरीब नहीं है, यानी कि सी जो है वो आपका एक्स से ज़्यादा अमीर है। तो सी को हम लोग क्या करेंगे, एक्स से ऊपर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तदनुसार सबसे गरीब कौन है। तो सबसे गरीब जो है वो आपका नीचे वाला बनता है, नीचे आपका बी है। बी जो है वो आपका सबसे गरीब है। बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 6 है और 6 के आगे 10 है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 6 + 4 करने पर आपका 10 बनता है। आगे देखिए 10 से 18 है, 10 + 8 जो है वो आपका 18 होता है। आगे देखिए 18 से आपका 34 है, 18 + 16 करने पर जो है वो आपका 34 बनता है। आगे 34 के आगे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो +4 + 8 + 16, देखिए 4 × 2 8 होता है, 8 × 2 16 होता है। उसी प्रकार से 16 × 2 जो है वो आपका 32 हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +32 का बनेगा। 34 + 32 आपका कितना होता है, तो 34 + 32 जो है वो आपका 66 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका
66 भरा जाएगा और 66 के आगे देखिएगा तो आपका 130 दिया गया है। यहाँ पर जो है वो आपका प्लस 64 का अंतर बनता है। 32 गुना 2 जो है वो आपका 64 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 66 भरा जाएगा। 66 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल अक्षर को देखिए आपका 20 के आगे सी है, +1 है। आगे देखिएगा तो सी से आपका ई है, +2 है। ई से आपका एच है, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 +2 +3, यानी कि आगे आपका +4 बनेगा। H +4 आपका जो है वो L होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो J से आपका L है, यहाँ पर आपका +2 है। L से आगे N है, +2 है। N के आगे आपका P है, +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो P +2 आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में LR दिया गया है तो ऑप्शन सी में LR दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है।